नमस्कार। कई लोग दिनों के अनुसार उपाय करते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम सोमवार से संबंधित आपको कैसे उपाय करने चाहिए या क्या करना चाहिए या पूजा में जो बेसिक स्टेप होते हैं वो कैसे करना चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो सोमवार होता है भगवान शिव का वार होता है। सोम का मतलब, और जो सोमवार होता है इसमें प्रमुख रूप से शिव की और मन को शांति प्रदान करने वाले या मन को उग्रता प्रदान करने वाले या मन के जो कारक प्लैनेट हैं चंद्रमा, इनका पूजन होता है। सोम का मतलब चंद्रमा ही होता है, आपको पता ही है। लेकिन शिव का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजित रहता है, और जब हम शिव का पूजन करते हैं तो चंद्र का पूजन अपने आप हो जाता है। अच्छा, शिव प्रसन्न हो जाए तो चंद्र अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो सोमवार के दिन अगर दूध हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो ये बड़ा ही पॉजिटिव है, बड़ा सकारात्मक है और इससे हमें बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, उपाय सब जगह बताया जाता है कि भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए, दूध अर्पण करना चाहिए, दही अर्पण करना चाहिए। लेकिन एक कार्य हम करना भूल जाते हैं, वो ये कि दूध अर्पण करने के बाद स्वच्छ करना, जिसको शास्त्र की भाषा में निर्मलीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना दूध चढ़ाया जाए उससे अधिक मात्रा में जल चढ़ाया जाए, ताकि दूध की एक बूंद भी शिवलिंग पर ना अटकी रहे। क्योंकि अगर एक बूंद भी रह गई तो बाद में वो गंदगी बनने का काम करेगा। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, आप कह रहे हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग करिए आप। गंदगी का मतलब है कि दूध के बाद वो दही बनेगा, फिर उसमें कीड़े लगेंगे। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दूध चढ़ा रहे हो भगवान शिव को तो उसके बाद निर्मलीकरण करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद नमः शिवाय या शिवाय नमः, इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए। ये निर्भर करता है कि हमें नमः शिवाय कहना है या शिवाय नमः कहना है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम गायत्री का जप करते हैं कि नहीं, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अगर हम गायत्री का जप नहीं करते तो हमें शिवाय नमः का जप करना चाहिए, और अगर हम गायत्री का जप करते हैं तो हम ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं पब्लिकली कोई संगीत हो रहा हो जिसमें ओम नमः शिवाय की गूंज हो रही हो, तो वहाँ पर तो ओम नमः शिवाय का जप उचित है। अन्यथा जब आप अकेले बैठे हैं, पर्सनल हैं, कोई दूसरा नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में ओम लगा करके नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए, केवल पंचाक्षरी। क्योंकि पंचाक्षरी का मतलब होता है जिसमें 5 अक्षर हों, और जब आप नमः शिवाय को काउंट करेंगे तो आपको नमः और शिवाय, ये 3 अक्षर शिवाय में होते हैं, 2 अक्षर नमः में होते हैं, तो ये पूरे मिलकर के 5 ही होते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर आप गायत्री का जप नहीं करते, जनेऊ नहीं पहनते, तो फिर आपको शिवाय नमः का ही जप करना चाहिए। उसके साथ और क्या कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, ये बड़ा लाभकारी रहेगा। और हाँ, अपने मन को स्वयं से आपको शांत रखने की आवश्यकता है। इतनी प्रक्रियाएं आप करते हैं तो निश्चित मानिए भगवान शिव की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी।